आज हम एक नई स्टडी शुरू करेंगे सीरियल वाइज। जैसे हमने लास्ट टाइम 119 ज़बूर को देखा और उसके हमने 22 पोर्शन थे जिस पर हमने गौर किया, और आज मैं एक और सीरियल शुरू करूंगा इस पे, ये जंगों के ताल्लुक से है। खरूज की किताब 14वां बाब और उसकी 13वीं आयत देखेंगे। 13वीं और 14वीं आयत यहाँ पर यूँ लिखा है, तब मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, चुपचाप खड़े होकर खुदावंद की नजात का काम देखो जो वो आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी अब तक ना देखोगे। खुदावंद तुम्हारी तरफ से जंग करेगा। खुदावंद तुम्हारी तरफ से। आज कलाम का जो उन्वान है, हेडिंग यही रहेगी, और इसमें मैसेजेस जो हैं हम मुख्तलिफ जगहों से देखते जाएंगे, और हम फिर जाएंगे पैदाइश की किताब के 14वें बाब में। आज के कलाम का जो उन्वान है वो ये है, खुदावंद तुम्हारी तरफ से जंग करेगा। सब लोग बोलें, खुदावंद तुम्हारी तरफ से जंग करेगा। एक दूसरे को कहेंगे, खुदावंद तुम्हारी तरफ से जंग करेगा। खुदावंद तुम्हारी तरफ से जंग करेगा। जो बहन भाई बेदिल बैठे हैं, जो बड़े परेशान बैठे हैं, एक दूसरे को बताओ, उनसे कहो, भाई जंग करने के लिए हमारे पास सुपर पावर है। सुपर 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 सबसे सुपर जो पावर है वो हमारे साथ है जंग करने के लिए। आमीन। हम बेदिल हो जाते हैं, घबरा, क्योंकि इब्लीस हमारे दिलों में ये डाल देता है कि बस अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, अब तुम बस अब की बात तुम गिरे और गिरे ही रहोगे, अब तुम्हारा कोई बचाने वाला नहीं है। लेकिन याद रखो, खुदा ने मूसा से कहा, तुम जिन मिस्रियों का मुंह आज देख रहे हो, आज के बाद फिर कभी नहीं देखोगे, क्योंकि खुदावंद तुम्हारी तरफ से जंग करेगा। आमीन। और फिर खुदा ने अपनी कुदरत को ज़ाहिर किया, तुम चुपचाप खुदा की कुदरत के कामों को देखो। तुम चुपचाप, जब ऐसे मौके आते हैं आप परेशान ना हो। इस ताल्लुक से हम मुख्तलिफ जंगों का मुआयना करेंगे, स्टडी करेंगे, और हम उसमें देखते जाएंगे। मैंने बताया उन्वान यही रहेगा कि खुदावंद तुम्हारी तरफ से जंग करेगा। इसका आज ये पहला हिस्सा है, ठीक है ना। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर इतनी ही बात ही कह के मैं आमीन कह दूँ तो इतनी काफ़ी, आज का कलाम इतना ही बस है। ठीक है, आपको समझ में आ रही बात। अगर मैं आपसे कह दूँ, भाई शफीक, अगर आप मुझे 1000 बातें बताते हैं, अपनी प्रॉब्लम, अपने मसाइल, अपनी बीमारियां, अपनी कमज़ोरियां, अपने दुश्मनों के बारे में बताते हैं, तो सबसे बड़ा जो दुश्मन इब्लीस है, तो मैं आपको सिर्फ एक हवाला ही देकर भेज दूं खरूज की किताब का, और मैं कहूं कि 14वें बाब की 14वीं आयत आप पढ़ लें जाकर, खुदावंद तुम्हारी तरफ से जंग करेगा, और आप इस बात का ईमान लेकर चले जाएँ तो यकीन करें कि आपके मसले समझे हल हो गए। हालेलुया। क्योंकि जिसका खुदा जंग जिन्ना दी लड़दा यहोवा। कितनी खूबसूरत बात है ये। इसमें से मैं आपके सामने क्या रखना चाहता हूँ, लेकिन कलाम में लिखा है कि हमें गोश्त और खून से कुश्ती नहीं करना है। इफ्सियों 6 बाब में क्या लिखा है, हमें गोश्त और खून से कुश्ती नहीं करना है। आज हमारी बड़ी नाकामी की वजह जो है वो ये है कि हम गोश्त और खून से कुश्ती करने पर उतर आते हैं, हम अपनी ज़ुबान से कुश्ती करने पर उतर आते हैं, हम अपने हाथों से, अपने ज़ोर से, और हम फाइटिंग करने लग जाते हैं और हम नाकाम हो जाते हैं। हम इब्लीस के साथ भी ऐसा ही करते हैं और हम नाकाम हो जाते हैं। हम दुनिया के साथ भी ऐसा ही करते हैं। हमें गोश्त और खून से कुश्ती नहीं करना। हमें बता दिया गया कलाम में, ये गोश्त और खून की जो बॉडी हमें दी गई है, ये इस फिजिकली फाइट के लिए नहीं दी गई है, ये रूहानी जंग के लिए दी गई है। स्पिरिचुअली आपने स्ट्रांग होना है। आप खुदावंद के नाम से आगे बढ़ेंगे। आपने जंग खुदा की है, जंग खुदा तुम्हारी तरफ से करेगा, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप कंबल ओढ़ के सो जाएं। आप कहें आप ही जंग करेगा खुदा, आप ही सब कुछ करेगा। आपने कंबल ओढ़ के नहीं सोना है, बल्कि आपने घुटनों के बल हो जाना है। हालेलुया। आपकी जो जंग का आगाज है वो आपके घुटनों से होता है। आपकी ये बॉडी के स्ट्रेच करने से नहीं होता, बल्कि आपके घुटनों, जब आप घुटनों पर आ जाते हैं तो फिर खुदा भी अपनी फौजों को भेज देता है, कहता पकड़ो भी तलवारें, वो बंदा झुक गया घुटनों के बल। हालेलुया। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? आज क्योंकि हम जंग करने के लिए वैसे बगैर घुटनों के जंग करते फिर रहे हैं, हम खुदा के सामने दुआ नहीं कर रहे। हमारी जो जंग है वो दुआ के वसीले से हम गालिब आ सकते हैं। हम शिकस्त देंगे दुश्मन को। शिकस्त खुर्दा ही है दुश्मन, ऑलरेडी 2000 साल कबल उसको शिकस्त हो चुकी है, लेकिन तो भी आपने वो काम को डिस्टर्बेंस जारी रखता है। उसकी डिस्टर्बेंस को रेजिस्ट करने के लिए आपने घुटनों के बल हो जाना है। हालेलुया।
और आप देखेंगे कि हमारा जो ईमानदारों का बाप है इब्राहिम, उसने एक जंग की थी पैदाइश की किताब के 14वें बाब में। यहाँ पर पहली आयत में लिखा है, और सनार के बादशाह उमराफल और इलासिर के बादशाह अरयूब और इलाम के बादशाह किदरला उम्र और जोइम के बादशाह तिदाल के अयाम में यूं हुआ कि उन्होंने सदूम के बादशाह बरा और उमरा के बादशाह बरशा और अदमा के बादशाह सनियब और जबोइम के बादशाह जमीबर और बाला यानी सुगर के बादशाह से जंग की। ये जो बादशाह थे सारे मिलकर सदूम के बादशाह के खिलाफ इन्होंने सफराई की और उसको शिकस्त देने के लिए इन्होंने आपस में इत्तेफाक किया और उस पर धावा बोल दिया। और क्या हुआ, यहाँ पर लिखा है 10वीं आयत में, और सदीम के वादी में जा बजा नफरत के गड़े थे और सदूम और मूरा के बादशाह भागते भागते वहां गिरे, जो बचे पहाड़ पर भाग गए। तब वो सदूम और अमूरा का सब माल और वहां का सब अनाज लेकर चले गए। ये जो नफ्त के गड़े हैं, नफरत के गड़े, ये होता है लुक समझते हैं ना, सड़कों पे डालना लुक जो होता है, इसको राल भी कहते हैं, जो नूह ने अपनी कश्ती में लगाया था वाटर प्रूफ बनाने के लिए इसको, ताकि पानी क्रॉस ना करे। ये वो घड़ों में गिर गए कुछ बादशाह भागते भागते। जो लुक में गिर जाता है, आप समझ सकते हैं लुक एक ऐसी चीज़ है, वो नरम सी गोंद जैसी होती है, जिसके पाँव उसमें फंस जाए वो जम जाता है उसमें। सो वो सब गिर गए और उन्होंने क्या किया, और सदूम और मूरा का सब माल और वहाँ का सब अनाज लेकर वो चले गए। इब्लीस जो है, अब उसका जंग करने का तरीका देखें क्या है। इब्लीस जो है उसका जंग करने का तरीका क्या है। इब्लीस जो है वो आकर चपेड़े नहीं मारता। बहुत कम रेयर चांसेस हैं कि मैंने सुना है कि कुछ बदरूहों ने उनके घर में, जिनके घरों में अटैक किया, उनको फिजिकली भी मारा, लेकिन ज़्यादातर और तरीक़ों से शैतान मारता है। क्योंकि लिखा चोर जो है वो आता है चुराने के लिए, मार डालने के लिए। सो इसने सबसे पहले काम क्या किया, उनका सब माल और अनाज ले गए। लिखा है सदूम और अमूरा का सब माल और वहाँ का सब अनाज लेकर चले गए। इब्लीस जो है, आज बहुत से लोग हमें बताते हैं कि हमारे पास कोई चीज़ नहीं जी, हमारे घर में जो फर्नीचर भी नहीं है, हमारे घर में कोई इलेक्ट्रॉनिक का सामान भी नहीं है, हमारे घर में कैमरे नहीं है, हमारे घर में वो नहीं है, हमारे घर में वो नहीं है, और सबसे बढ़कर ये कई लोग बताते हैं कि हमारे घर में खाने की भी कमी है। इसका मतलब है कि इब्लीस आपके खिलाफ काम कर रहा है। आप अपने घुटनों के बल हो जाएं, खुदावंद तुम्हारी तरफ से जंग करेगा और वो आपके घर की रोटी और पानी पर भी बरकत डालेगा। लिखा तुम अपने रब की इबादत करना, वो तेरे रोटी और पानी पर बरकत देगा। जो लोग इबादत नहीं कर रहे वो जंग के जमाने में दाऊद की तरह छतों पर टहल रहे हैं। जमाना जंग में अगर आप छतों पर टहलेंगे तो आप यकीनन इब्लीस का शिकार हो जाएंगे। जमाना जंग में आपको घुटनों के बल होकर दुआ करने की जरूरत है। खुदावंद तुम्हारी तरफ से जंग करेगा। अगर आपके घर में, यहाँ पर वो लिखा, वो रोटी पानी उनका ले गए, सब माल और सब कुछ ले गए। इब्लीस जो है इसी तरह से काम करता है और वो हमें गुर्बत की तरफ ले जाता है। हम गरीब होने के लिए नहीं बनाए गए हैं। आमीन। आप अपने घुटनों के बल हो और अपनी बरकत को क्लेम कर लें, रिसीव करें। हर रोज अपने खाने के लिए, अपने पीने के लिए दुआ करें, अपने खाने पर बरकत मांगे, अपने बच्चों पर बरकत मांगे। और फिर क्या हुआ, और इब्राहिम के भतीजे लूत को और उसके माल को भी ले गए, क्योंकि वह सदूम में रहता था। इब्राहिम के भतीजे को भी ले गए, लूत को भी। लूत तो बड़ा अच्छा आदमी था, लेकिन आप चाहे कितने भी अच्छे हैं, अगर आप गुनाह की सराउंडिंग में रहते हैं, अगर आप ऐसे लोगों से यारी दोस्ती रखते हैं जो शरारत के दर पे रहते हैं, जो उल्टे काम करते हैं, तो फिर मेरी अम्मा कहती हैं कि कनक के साथ घुन भी पिस जाता है। जब कनक पिस रही होती है तो उधर कोई घुन को ज़्यादा नहीं करता। घुन कहते हैं जो वो दीमक से लग जाती है, वो लकड़ी को लग जाता है, उसमें से वो पाउडर सा निकलता है, वो येलो कलर का, तो वो भी पिस जाता है। अगर आप कितने भी अच्छे हैं, लूत एक अच्छा इंसान था, खुदा के खौफ में चलने वाला था, लेकिन वो भी असीर हो गया, क्योंकि उसकी रिहाइश का उसने ऐसी जगह को तलाश किया था जो गुनाह का गढ़ था। और आज हम गुनाहगार लोगों के साथ हमारी अच्छी रफाकत है, हम उनकी महफिलों में जाते हैं, हम उनकी पार्टीज में जाते हैं, हम उनके साथ मिलते हैं, उनके बुरे कामों में शरीक होते हैं। याद रखें, खुदा तो तुम्हारी तरफ से जंग करेगा, लेकिन एक जंगी सिपाही हो और वो दुश्मन के साथ मिलकर खाए पिए, क्या ये मुमकिन है कि वो तंदुरुस्त रहेगा? क्या ये मुमकिन है कि वो बचा रहेगा? क्या पाकिस्तानी सिपाही आर्मी के जाकर इंडिया के आर्मी के लोगों के साथ बैठकर कभी क्लब में खाना खाते हैं? कभी वो ऐसा आपने देखा या सुना है?
ओ ऐसा नहीं हो सकता। अगर खुदा आपकी तरफ से जंग करेगा, लेकिन उस सूरत में करेगा जब आप खुदा की साइड पर खड़े होंगे, जब आप खुदावंत को अपना आप देंगे, जब आप अपना दिल खुदा को देंगे। हालेलुया। और उसके भतीजे लूत को भी ले गए। सो अगर आप रास्तबाज भी हैं, अगर आप अच्छे भी हैं, लेकिन आपकी रफाकत नजात याफ्ता लोगों के साथ नहीं है, दुआया टीमों के साथ, ग्रुप्स के साथ आपका रिलेशन नहीं है, तो बहुत आसान है इब्लीस के लिए आपको भी शिकार कर ले जाना। जब वो आकर पकड़ेगा, वो आपको भी साथ ही ले जाएगा और आप आराम से उसके कैद में चले जाएंगे। इसलिए आपने सिलेक्शन करनी है कि आपने कौन सी कंपनीज और कौन सी पार्टीज अटेंड करनी है। आमीन। तब एक ने जो बच गया था जाकर इब्राहिम इब्रानी को खबर दी, जो उसका और आनिर के भाई ममरे अमोरी के बलोतों में रहता था, और ये इब्राहिम के हम अहद थे। जब इब्राहिम ने सुना कि उसका भाई गिरफ्तार हुआ, जब इब्राहिम ने सुना, एक शख्स ने जाकर खबर दी। अगर आप देखते हैं हमारे पास एक ये जो खबर देने वाला शख्स है, हमारे पास भी एक है, वो शाहिद की वालदा है। वो मैं सोचता हूँ किस के मैसेज वो नहीं बोलती और सारी बातें चाहे भूल जाती होंगी शायद। मुझे नहीं लगता कि उनकी याददाश्त इतनी तेज होगी, लेकिन किसी की प्रॉब्लम अगर हो तो वो याद से आकर बताती है कि बेटा हमारे वहाँ पर एक खातून है, उसका ये नाम है और उसका ये मामला है, उसके लिए दुआ करनी है। और ये वाला जो काम है आपको भी करना चाहिए। आप लोगों को देखें, उनकी प्रॉब्लम्स को देखें, आप दुआ वालों तक भी वो रिपोर्ट पहुंचाएं उसके लिए, और आप खुद भी दुआ करनी शुरू कर दें। हालेलुया। खुदा आपकी तरफ से जंग करेगा। जंग खुदा की है, जंग यहोवा की है, लेकिन आपने उस तरह से नहीं लड़नी। आपने तलवार और भाले से नहीं लड़नी, क्योंकि दाऊद ने कहा खुदा तलवार और भाले से नहीं बचाता, बल्कि अपनी शफकत और रहमत से बचाता है। आमीन। अब उसने खबर दी और इब्राहिम ने लिखा कि इब्राहिम ने सुना कि उसका भाई गिरफ्तार हुआ, तो उसने अपने 318 मशाक खानाजादों को लेकर दान तक उनका ताक़ुब किया। 318 मशाक खानाजादों, मशाक कहते हैं उन लोगों को जिन्होंने बहुत ज्यादा मशकें की हो, बहुत ज्यादा देर तक मशकें की हो जिन्होंने। मशाक खानाजादों को लेकर दान तक उनका ताक़ुब किया, और रात को उसने और उसके खादमों ने गौल के गौल होकर उन पर धावा किया और उनको मारा, और खुबा तक जो दमिश्क के बाएं हाथ है उनका पीछा किया, और वो सारे माल को और अपने भाई लूत को और उसके माल और औरतों को भी और लोगों को भी वापस फेर लाया। आमीन। और अब क्या हुआ, इब्राहिम ने 318 जो स्पेशल लोग थे जिन्होंने जंग की तरबियत की हुई थी उनको लिया। मशाक का मतलब बड़े ही कारीगर थे। वो अभी यहाँ पर लिखा है कि उसने उनको बुलाया, इसका मतलब है वो बगैर जंग के भी मशक करते रहते, अपनी मशकें करते। वो जंग अभी नहीं हुई थी, लेकिन उन्होंने बहुत मशकें कर रखी थी, पहले प्रैक्टिस की हुई थी। जब हम इन पर मुसीबत आती है, क्योंकि हमने पहले दुआ की प्रैक्टिस नहीं होती हमारी, हमने पहले दुआ नहीं की होती, और हम एकदम शुरू होते फिर हम कहते हैं अभी खुदावंत करते, फिर खुदा कुछ भी नहीं होता, और हम कहते हैं खुदा तो सुनता ही नहीं है। अगर ये लोग इन्होंने पहले मशकें ना की होती, वो 318 की जगह 618 भी ले जाता, तो और वो वैसे आम लोग होते, तो क्या वो फतह पा सकते थे? नहीं पा सकते थे। जरूरी है इस बात की, आप ऐसे जब प्रॉब्लम्स को देखते हैं, आप ऐसे लोगों से राब्ता आपका होना चाहिए जो दुआ में टाइम गुजारते हैं, और आपको भी इन बातों की मशक करने की जरूरत है। आमीन। जंग खुदा तुम्हारी तरफ से करेगा, लेकिन आपने, मैंने बताया, कंबल ओढ़ के सो नहीं जाना। आपने मशक करनी है, आपने घुटनों के बल होना है, आपने दुआ करनी है। ये जो है इब्राहिम उस वक्त कहता कि शफीक भाई इतवार को हमारे लिए दुआ करना, हमारे लोग पकड़े गए, जरा वो छूट जाए। क्या उधर ये काम चाहिए था? उधर फायदा होना था इस बाप का। इब्राहिम सुन के कहता अच्छा चलो खुदा आप ही रहम करेगा। हाँ, और वो खुद कुछ ना करता, कुछ भी नहीं मिलना था ना उसको। आप भी ऐसे मौकों पर दुआ करें, और सिर्फ ये खुदा पे ना छोड़ दें, खुदा पर छोड़ के दुआ करनी शुरू करें। कई लोग कहते हैं बस मैंने खुदा को कह दिया, खुदा ठीक। दुआ करते रहें, जब तक दुआ करते रहें, जब तक उसका मौजज़ा ना हो जाए, जब तक आपको रिजल्ट ना मिल जाए। 318 मशाक खानाजादों को उसने लिया और अपने साथ आगे बढ़ा। अगर आप मुश्किल में हैं, आप हमारे पास आए, हमारे लोग यहाँ पर दुआ करते हैं,
वीकली बेसिस पे दुआ करते हैं और हफ्ते में 2 बार हम यहाँ पर इबादत करते हैं। आप आए, हमें बताएं, हम दुआ करेंगे, आप भी दुआ शुरू करें। और उसने लिखा, उसने गौल होकर उन पर धावा बोल दिया। आज ये है कि शैतान हम पर धावे बोल रहा है। शैतान हमारी खुराक पर धावे बोलता है, हमारी औलाद पर धावे बोलता है, हमारे दिमाग पर धावे बोलता है, हमारे मिजाज पर धावे बोलता है, हमारे ईमान पर धावे बोलता है। लेकिन यीशु मसीह सब कुछ बहाल करने वाला है, क्योंकि खुदा तुम्हारी तरफ से जंग करने वाला है। जब आप पर मसा ठहरेगा तो आप इतनी कुदरत से भर जाएंगे कि आप शैतान पर धावे बोलेंगे, जैसे इब्राहिम ने धावा बोला। और इब्राहिम ने धावा बोला, गौल के गौल होकर उनको मारा और सब कुछ उसने रिस्टोर कर लिया और सब कुछ लेकर वापस आ गया। आप भी दुआओं के वसीले से बहुत से लोगों को दुश्मन की कैद से छुड़ा सकते हैं। आमीन। खुदा तुम्हारी तरफ से जंग करेगा, लेकिन आप कैसे फतेहमंद होंगे, मुझे बताएं जी। कैसे तो फतेहमंद होंगे? दुआ के वसीले से। इब्राहिम ने पर्चियां नहीं डाली उस वक्त के अनवर फजल वाले पास पर्ची सुटो उधर है जी, क्योंकि उसने, जिस बंदे ने खुद खुदा के साथ रिश्ता जिसका कायम है, उसको पर्चियां डालने की जरूरत नहीं है। और जिसका रिश्ता खुदा के साथ नहीं है, वो जितनी मर्जी पर्चियां डाल ले, फर्क कोई नहीं पड़ता। पर्ची डालने से पहले अपना आप यीशु को दे, वो रिक्वेस्टें लिखने से पहले अपना रिश्ता तो खुदा से बना लें। मैं तो लोगों से कहता हूँ, भाई हमारी दुआ कोई असर नहीं करेगी जब तक आप खुद दुआ नहीं करेंगे। आमीन। अगर आपका लॉस हो चुका है, आपका पैसे का, फाइनेंस का प्रॉब्लम है, आपका पैसा इब्लीस ने खो लिया है, आपके घर छीन लिए गए हैं, आपके घर थे, कभी बिल्डिंगें थी, अब आपके पास नहीं है, कभी आपका कारोबार बहुत ऊपर था, अब डाउन हो चुका है, सारी बातें रिस्टोर हो सकती हैं। सब कुछ आप ले सकते हैं दुआ के वसीले से। आमीन। क्योंकि जब आप खड़े होंगे तो जंग जो है वो खुदा करेगा, खुदा तुम्हारी तरफ से जंग करेगा और आप खुदा के काम देखेंगे। और लिखा, और वो अपने सारे माल और अपने भाई लूत को और उसके माल और औरतों को भी और लोगों को भी वापस फेर लाया। मैंने और भाई शहजाद ने और हमारी पूरी टीम ने, हमने देखा कि हमने बहुत से लोगों को कलाम सुनाया और बहुत से लोगों को हम जीतने में कामयाब भी हुए। बहुत सी रूहें बच भी गई हैं, बहुत सी नहीं भी बची। बहुत से लोग इस तरफ नहीं आए क्योंकि कुछ लोग सोचते हम बाद में कर लेंगे, हम तौबा कर लेंगे, अभी बड़ा वक्त है। लेकिन एक बात है कि हम बहुत से लोगों को खींचने में, लाखों करोड़ों की बात नहीं कर रहे, लेकिन कुछ 100 तो हमारी खिदमत से ज़रूर ही बचे हैं और वो हमारे सामने हैं और वो खिदमत भी कुछ कर रहे हैं और वो और रूहों को बचा रहे हैं। और लिखा, और जब वो किदरला उम्र और उसके साथ के बादशाहों को मार कर फिरा तो सदूम का बादशाह उसके इस्तकबाल को सवी की वादी तक, जो बादशाही वादी है, आया। और मलके सिदक सालम का बादशाह रोटी और मैं लाया और वो खुदा ताला का काहिन था। और उसने उसको बरकत देकर कहा कि खुदावन ताला की तरफ से जो आसमान और ज़मीन का मालिक है, इब्राहिम मुबारक हो। आमीन। ये जो मलके सिदक है, ये पता कौन है आपको? हैं? कौन है? शाबाश, यीशु मसीह है। ये जो मलके सिदक है, ये इसका जो नसबनामा है, नया आदम में लिखा कि उसका ना कोई नसबनामा है और ना कोई उसकी ऐसी हिस्ट्री है, बगैर जैसे यीशु मसीह का कोई नसबनामा नहीं। यीशु मसीह जो है आदम की नस्ल तो नहीं है, यीशु मसीह खुदा की कुदरत से मरियम की पेट में पड़ा। आमीन। अब होता क्या है, जब हम लोग जंग करते हैं घुटनों के बल होकर, तो हमारा इस्तकबाल कौन करता और हम हमारे साथ हमें कौन तारीफी निगाहों से देखता और शाबाश देता है? यीशु मसीह। इधर क्या हुआ देखें, फिर पढ़ें इसको ध्यान से लिखा। और जब वो किदरला उम्र और उसके साथ के बादशाहों को मारकर फिरा तो सदूम का बादशाह उसके इस्तकबाल को सवी की वादी तक, जो बादशाही वादी है, आया। और मलके सिदक सालम का बादशाह रोटी और मैं लाया। आमीन। यीशु मसीह क्या चीज़ लेकर आया? रोटी और मैं लाया कि नहीं लाया? उसने कहा ये मेरा बदन है और ये मेरा खून है। और वो खुदा ताला का काहिन था। यीशु मसीह जो है वो काहिने आज़म है। जब आप जंग लड़ते हो, जंग खुदा की होती है, लेकिन आप सिर्फ घुटनों के बल होते हो, दुआ करते हो, तो पता है खुदावन यीशु मसीह खुश होता है। उसने कहा, जब शागिर्द भागे हुए, उन्होंने कहा खुदावन आज तो कमाल हो गया, हमने एक बड़ी बदरू हमें तंग कर रही थी लोगों को वहां पर, हमने तेरा नाम लेकर निकल यीशु के नाम से, बदरू निकल गई। और उसने कहा मैं भी शैतान को बिजली की तरह गिरा हुआ देख रहा था। हालेलुया। और खुदावंद यीशु मसीह
ने उनको कहा कि तो भी इस बात से खुश ना हो, बल्कि इस बात से खुश हो कि तुम्हारे नाम किताब हयात में लिखे गए। और उसने उसको बरकत देकर कहा, खुदा ताला की तरफ से जो आसमान और ज़मीन का मालिक है, इब्राहिम मुबारक हो। और खुदावंद यीशु मसीह हमें बरकत देता है, हमें और स्ट्रॉन्ग करता है, हमें और मजबूत करता है। जब तक खुदावंद यीशु मसीह हमारी ज़िंदगी में काम नहीं करेगा, हमारे से उसका रिलेशन नहीं बनेगा, जब तक हम घुटनों के बल होकर दुआ नहीं करेंगे। खुदावंद तुम्हारी तरफ से जंग करेगा, वो जंग करने के लिए तैयार है। दानियल जब दुआ कर रहा था तो फरिश्ते आसमान पर जंग कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? हाँ, दानियल किताब के 10वें बाब में लिखा है। तो उसने कहा कि ए अजीज मर्द, जिस दिन से तूने दिल लगाया तेरी सुनी गई थी, लेकिन फारस के मोक्खल ने मुझे रोका। जंग खुदा कर रहा है। और उसने कहा मेरे लिए फिर फरिश्ते और आए और मकरब फरिश्ते, और हम उस पर गालिब आए। 21 दिन तक मुकाबला हुआ और दानियल का घुटनों के बल झुका रहा और आसमान पर जंग होती रही, क्योंकि दानियल के बिहाफ पे खुदा जंग कर रहा था। हालेलुया। आपके बिहाफ पे खुदा जंग करेगा, आपके बिहाफ पे खुदा फरिश्ते भेजेगा, अगर आप घुटनों के बल हो जाएं, अगर आप घुटनों के बल हो जाएं। लिखा, और मुबारक है खुदा ताला जिसने तेरे दुश्मनों को तेरे हाथ में कर दिया। तब इब्राहिम ने सबका 10वां हिस्सा उसको दिया। और इब्राहिम ने क्या दिया जी? सब चीजों का जो कुछ इब्राहिम लेकर आया, उसने वो माल भी नहीं लिया। और इब्राहिम ने कहा कि मैं तेरे किसी भी जूती का तस्मा भी नहीं लूंगा, ताकि तू ये ना कह दे कि मैंने इब्राहिम को अमीर और दौलतमंद बना दिया। जब हम जंग पर जाते हैं, हम दुआया जंगजू बन जाते हैं, हम दुआ करने वाले बन जाते हैं। और जब बहुत सी दुनिया सामने आती है, जितनी दुनिया बढ़ती है उतना चंदा भी बढ़ता है, आपको पता है। जब चंदा बढ़ता है, जब पैसा बढ़ता है, फिर लालच आ जाता है, और लालच जो है फिर वो स्लाइड बैक कर देता है इंसान को। लालच जो है वो बुत परस्ती के बराबर है, कलाम में लिखा है। लेकिन इब्राहिम के दिल में कहीं लालच नहीं है। उसने कहा मुझे कोई चीज़ नहीं चाहिए, मेरे जवानों को जो तूने देना दे दे, जिन्होंने अपनी जान पर खेल कर ये काम किया, और जो रोटी उन्होंने खा ली वो खा ली, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और इब्राहिम ने लिखा कि सब चीज़ों का 10वां हिस्सा उसको दिया। हम कई बार दुआ, अव्वल तो पहले दुआ नहीं करने वाले होते, और अगर दुआ करने वाले भी हो जाते हैं, हम चर्च जाने लग जाते हैं, हम सब काम हम दयकी देने वाले नहीं होते। जो खुदा के जंगजू हैं, जिनके बिहाफ पर खुदा जंग करता है, उनको दयकी देना ज़रूर है। अगर आप चाहते हैं कि आप बरकत पाएँ, आप अपनी दयकी ज़रूर दें। मैंने देखा कि हमने शुरू में लोगों को हमेशा हम कहते हैं चलो जी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो कहते चलो ठीक है, वो भी नहीं देते थे। और इससे क्या हुआ, कलीसिया भी गरीब हुई है। और मैं खुदा के सामने इस बात के लिए शर्मिंदा हूँ कि मैंने कई साल लोगों को इस बात के लिए उभारा ही नहीं, क्योंकि मैं समझता था चंदा लेना बुरी बात है। वो मेरी गलत फहमी थी। जब कोई शख्स निकालेगा, खुदा उसको बरकत देगा। जब उसने दयकी दी, अब मलकीसेदक को उसने दयकी दी, और इब्रानियों के 7वें बाब में लिखा है कि यहाँ तो मरने वाले दयकी लेते हैं, और वहाँ वो ही दयकी लेता है जिसके बारे में लिखा है कि वो अब तक जिंदा है। तो आपको, जिनके लिए खुदा, जिनकी तरफ से जंग करता है, अव्वल तो पहले आप सबसे पहले आप दुआ करना शुरू करें, अपना दुआया रिलेशन खुदा के साथ बनाएं, और अपनी दयकियाँ ज़रूर लेकर आएँ। ईमानदारों का बाप जो है इब्राहिम, जो है वो अपनी दयकी लेकर आया। तो ईमानदारों के बाप अगर दयकी देता है, तो अगर हम दयकी हमें देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? आवाज़ कम आ रही है अब। देनी चाहिए। हाँ जी, ईमानदारों का बाप अगर दयकी देता है, तो बच्चे अगर दयकी ना दें तो फिर हम ईमानदार रह सकते हैं? हम कहते हैं इब्राहिम हमारा बाप है, तो इब्राहिम तो दयकी देता था। और मलकीसेदक जो है वो यीशु मसीह का मुशाबा है, वो यीशु मसीह के ताल्लुक से नया नाम में लिखा है। इसका मतलब है, एक और इसका बड़ा अच्छा मतलब है, देखें, सालम का मतलब है, सालम का बादशाह, सुलह और अमन, सुलह और सलामती का शहजादा यीशु मसीह है। हालेलुया। और इसका नाम भी मिलता है, नाम के मतलब भी मिलते हैं, और इसका किरदार भी मिलता है। तो आपको अपनी अपनी दयकियाँ देना जरूर है। मैं चाहूँगा कि आज आप अपने दिलों में ज़रूर सोचें, दयकी देना सब बातों से ज़्यादा मुश्किल काम है, क्योंकि मसीही ज़िंदगी में सब चीज़ों से ज़्यादा मुश्किल काम जो है वो दयकी देना है। चंदा देना आसान है, 150 देता आदमी आराम से। लेकिन याद रखें, जिन लोगों ने खुदा से मोहब्बत की है, उन्होंने बड़े बड़े, हमने लोगों को नाम गवाहियाँ सुनते हैं, हमने देखा है कि उन्होंने दयकियाँ दी और वो बढ़ते गए और बढ़ते गए, और 70% 80% हमारे पास 2 बहनें आई थी यहाँ खिदमत करने। सिस्टर जॉय एक का नाम था, वो अपना 80% खुदा को देती थी माल, और तो भी वो इतनी अमीर थी कि लाखों डॉलर की दवाइयाँ तकसीम कर गई, कपड़े दे के गई लोगों को गरीबों को पैसे दे के गई। 80% देने के बावजूद भी वो गरीब नहीं हुई।
जंग तो खुदा करता है, लेकिन आपने खुदा कलाम को बे करना है। आमीन। तो कितने लोग ये सोचते हैं, ये नहीं मैं कह रहा कि आप अभी फंस जाएं और नाम लिखाएं, नहीं नहीं, ये बात नहीं कह रहा हूँ। ये कितने सोच रहे हैं कि उनको देनी चाहिए। हाथ दिखाएं मुझे जो सोचते हैं कि दही की देनी चाहिए। शाबाश, मैं ये नहीं कहूँगा अभी निकाल दो, आपका इरादा अच्छा है। कई इसमें से ऐसे हैं जो नौकरी भी नहीं करते हैं, लेकिन उन्होंने हाथ दिखाया है, उन्होंने कहा कि देनी चाहिए, क्योंकि कलाम की सच्चाई है। सिर्फ जंगे खाली जवान जो हैं, जंगी जो जाते हैं, वो भूखे वो तो मर जाएंगे। क्या ख्याल है? उनको रोटी की भी ज़रूरत है, उनको हर चीज़ की ज़रूरत है। और अगर आप अपनी दयकियाँ देंगे, सपोर्ट करेंगे, अगर आप ये समझते हैं कि ये मिनिस्ट्री ठीक काम कर रही है, तो आप अपनी दयकियाँ हमें दे सकते हैं। अगर आप हमें ईमानदार समझते हैं कि हम ऐसे इन दयकियों का मिसयूज़ नहीं करेंगे और हम ये कमाई लेकर क्लबों में नहीं उड़ाएंगे जाकर, बल्कि खुदा के कलाम की वुसअत के लिए इसको खर्च करेंगे, तो आप हमें अपनी दयकियाँ दे सकते हैं। खुदा आपकी तरफ से जंग करेगा। इब्राहिम के ज़माने में जब जंग हुई तो लूत को अरेस्ट करके ले गए, लेकिन इब्राहिम ने उन लोगों के वसीले से जो मुशाक थे, जो एक्सपर्ट थे, लेकर धावा बोला और उसने उनको वापस ले लिया। लेकिन इस बात में इब्राहिम ये नहीं कहता रहा कि देखा मेरे अंदर कितनी पावर है, मेरे अंदर कितनी कुव्वत है। असल में जंग खुदा की है, जंग खुदा लड़ता है, फतहमंदी भी खुदा देता है। अम्साल किताब में लिखा है जंग के लिए घोड़ा तो तैयार है, लेकिन फतहमंदी खुदा की तरफ से आती है। इसकी जितनी भी तलवारें थी सब कुछ बेकार हो सकती थी अगर खुदा इसके साथ ना होता। अगर खुदा, आप दुआ करते हैं और अगर किसी को मुआवजा मिल जाता है, इस पे आपने फख्र नहीं करना। कई लोग हमने देखा कि वो बड़े फख्र से कहते हैं कि देख लो जी सारे दुआवा करंट ऐसी होती। फिर गरीब आदमी गया, अभी अपने नाम को जलाल दे रहा है, लेकिन क्या है गरीब रहा, लेकिन असल में वो ये बता रहा है कि मैं देख लो क्या है। मैंने खादम को सुना, उसने कहा सारे लगे से दुआवा करन बदरू टस तो मस न हो। मैं क्या पढ़ा हूँ यार। फिर गरीब आदमी गया, फिर मैं एक दबका ला रहा उठते ही कहता गई बदरू जनाब। तो कहता जी फिर ये फख्र है और ये गलत फहमी है, और इस तरह करते करते वो थोड़ी बहुत जो निकल रही वो भी नहीं निकलेंगी। उसको ये चाहिए था, वो ये बात इस तरह से गवाही देता ना, वो इस तरह से गवाही देता कि लो जी वहाँ पे एक बदरू ने बड़ा तंग किया, हम सब ने मिलकर दुआ की, फिर यीशु मसीह ने आज़ाद कर दिया। क्योंकि जंग यहोवा की है, हालेलुया। जंग वो लड़ता है और शैतान पर फतहमंद यीशु ही है। हम दुआ करने के बावजूद भी आप हम पता तो यही कह सकते हैं ऐ खुदावंद ये बदरू निकल जाए, और अगर ना निकले तो हम क्या कर सकते हैं? हम ये कह सकते हैं खुदावंद ये बहन को नौकरी मिल जाए, और ना मिले तो क्या कर सकते हैं? और अगर मिल जाए तो देने वाला कौन है? खुदा है। तो इसमें हमारा क्या हिस्सा बक रहा है? इसमें हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है? हमारा सिर्फ कंट्रीब्यूशन ये है कि हम हलीम बनकर झुके रहें और घुटनों के बल होकर दुआ करते रहें। हालेलुया। क्या दही की देंगे? अब आप क्या आप दही की देंगे? लिखा, और सदूम के बादशाह ने इब्राहिम से कहा आदमियों को मुझे दे दे और माल अपने लिए रख ले। पर इब्राहिम ने सदूम के बादशाह से कहा मैंने खुदावंद ताला आसमान और जमीन के मालिक की कसम खाई है, मैं ना तो कोई धागा, न जूती का तस्मा, न तेरी और कोई चीज लूंगा, ताकि तू ये ना कह सके कि मैंने इब्राहिम को दौलतमंद बना दिया। उसने कहा ताकि मेरा फख्र जो है ये ही रहे कि मुझे खुदा ने बरकत बख्शी, मैं किसी इंसान के पैसे पर और किसी इंसान के भरोसे पर ना रहूं। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, जंग खुदा की है, जंग खुदा लड़ता है, आज भी लड़ता है, माजी में भी लड़ता था। इसराइल के प्रेसिडेंट की मैंने एक स्पीच सुनी और उसने कहा, उसने यूनाइटेड नेशन में स्पीच की बड़ी ज़बरदस्त। उसने कहा कि माजी में भी इसराइल की जंगें खुदा लड़ता था और प्रेजेंट में भी इसराइल की जंगें खुदा लड़ता है, और इन फ्यूचर भी इसराइल की जंगें खुदा लड़ता रहेगा, और खुदा हमेशा फतहमंद है और मेरा खुदा मेरे साथ है। और उसने मूसा की एक तस्वीर में लगी हुई थी, उसने दिखाया, उसने कहा वो देखो मर्द खुदा मूसा, जिसने ये कहा था तू मत घबरा, जहां कहीं तेरे पांव का तलवा टिकेगा वो जगह मैं तुझे दे दूंगा। उसने कहा हौसला रख, मजबूत हो जा। उसने कहा, खुदा ने उसको कहा था, मूसा को कहा था कि तू मत घबरा, यशवा से कहा था तू मत घबरा। और ये जंग खुदा की है, और उसने कहा जो कोई हमको छूता है वो खुदा की आंख की पुतली को छूता है। मेरे अजीज दोस्तों, जिस तरह इब्राहिम ने सारा कुछ रिकवर किया, आप भी रिकवर कर सकते हैं। आप अपनी दौलत को रिकवर कर सकते हैं, आप अपने खानदान को रिकवर कर सकते हैं, आपके बच्चे आवारा हैं आप रिकवर कर सकते हैं। आप दुआया टीम के साथ राब्ता बनाएं, अपने घरों में दुआया टीम बना लें। आपके घर में 4 लोग मिलकर दुआया टीम बना सकते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है क्योंकि चारों के दिमाग, कोई आफ्ताब है, कोई महताब है कोई दुबे अकबर है, कोई दुबे असगर है ना, कोई आग से भरा हुआ, कोई यख बर्फाब से भरा हुआ, मेल मिलाप नहीं होता। लेकिन आप दुआ करें। लिखा, देखो ये एक और बात लिखी है इसके बारे में, ये इब्राहिम के हम अहद थे,
वो उसके साथ उन्होंने एका किया हुआ था कि भाई हम मिलकर चलते रहेंगे। और इब्तदाई कलीसिया के बारे में भी लिखा कि वो यक राय और यक ख्याल थे। जब आप चाहते हैं कि आपके घरानों में बरकत आए, आपके कलीसिया में बरकत आए, तो आप यक राय यक ख्याल हो जाएं। हाँ, दुबे अकबर और दुबे असगर भी जो हैं वो भी खुदा के हुक्म से कायम है, एक ही घर के अंदर। ये सारा कुछ सब कुछ एक हो सकता है। आपको पता, नमक के अंदर 2 किस्म के जहरीले तेजाब हैं, जहर हैं 2 किस्म के, सोडियम और क्लोराइड। सोडियम और क्लोराइड को मिलाकर नमक बनता है। कितने चस्के ले खाते हैं, है ना। लेकिन अगर जिस दिन गलती से आपने दोनों को अलग करके खाली सोडियम खाया तो भी मर जाएंगे, खाली क्लोराइड खाया तो भी फुड़क जाओगे। लेकिन खुदा की रहमत से, खुदा के मौजज़े, खुदा के फजल से ऐसा हुआ है कि खुदा ने अपनी हिकमत से इन दोनों जहरों को मिलाकर एक टेस्ट की चीज़ बना दिया। कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसमें नमक ना पड़ता हो। मेरे ख्याल से कोई ऐसी डिश है ही नहीं, हर एक चीज़ में नमक पड़ता है। तो मेरे अजीज़ों, अगर वो ये 2 किस्म के जहर मिलकर एक ब्यूटीफुल नमक बन सकता है, तो हमारे घर के जितने भी लोग हैं, आप आपस में इत्तेफाक करें, एक दूसरे की बर्दाश्त करें, एक दूसरे को प्यार करें, एक दूसरे को माफ़ करें, क्योंकि जंग यहोवा की है। और आपको एक बात बता दूं, अगर आप इन्हीं चक्रों में पड़े रहेंगे तो दुश्मन आपके ऊपर अटैक करता ही रहता है। दुश्मन धावे बोलता रहता है, आपके बच्चों पर धावे बोलता है, आपकी रूहानी लाइफ पर धावे बोलता है, आपके खानदानों पर धावे बोलता है, और वो आपको नुकसान पहुंचाता जा रहा है। लेकिन उसके धावे, आप उस पर धावा बोल सकते हैं। दाऊद कहता है, उस खुदा ही की वजह से मैं दुश्मन की फौज पर धावा करता हूं, उस खुदा की मदद से मैं दुश्मन पर धावा करता हूं। और दाऊद धावा करता था और वो जीत लेता था। आप भी फतहमंद हैं, जंग खुदा की है, जंग खुदा को लड़ने दें। आप सिर्फ घुटनों के बल होके फरियाद करें, मेरी दुआ है। और मैं आपको चैलेंज देता हूं, अगर आप आज से अपनी चीज़ों के नुकसान देखें और घुटनों के बल होकर दुआ करनी शुरू कर दें, खुदा सब कुछ बहाल कर देगा। और जिस तरह इब्राहिम अपने भतीजे को ले आया, अपने अजीज़ों को ले आया, उनकी बीवियों को ले आया, उनके बच्चों को ले आया, हालांकि वो बेईमानों का मुल्क था, लेकिन बेईमानों के मुल्क में ईमानदार लोग जब जाते हैं तो वो उनकी वजह से वो बेईमान भी निकल कर आ गए कैद से। हालेलुया। आप भी बहुत से बेईमानों को बचा सकते हैं अगर आप खुदा को जंग लड़ने दें, क्योंकि जिन मिस्रियों की शक्ल आज आप देखते हो, आज अगर आप फैसला कर लें तो फिर दोबारा इनकी शक्ल, इन तमाम मसाइब और प्रॉब्लम की शक्ल नहीं देखेंगे, बल्कि आपकी ज़िंदगी में तब्दीली आ जाएगी, बरकत आ जाएगी, खुदा की कुदरत ठहर जाएगी, और खुदा आपकी खातिर जंग करता रहेगा, आपके दुश्मनों को शिकस्त देता रहेगा। मेरी दुआ है कि आप घुटनों को बोलों पर जंग करते रहें और दुश्मन पर धावे बोलते रहें, और खुदा आपको बरकत और कामयाबी और फतहमंदी बख्शे। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।